गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम और भी कुछ क्वेश्चंस करते हैं बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल एनर्जी डिस्कस किया था। इनसाइड एंड आउटसाइड सॉलिड स्फीयर एंड स्फेरिकल शेल हमने पोटेंशियल का वैल्यू फाइंड किया था, ठीक है। और कुछ बेसिक क्वेश्चंस किए थे। आज और भी क्वेश्चंस करते हैं जो अब तक टॉपिक्स डिस्कस किया है। लाइक एक क्वेश्चन हमने लिया, सी वी हैव अ linear charged conductor. Suppose it is positively charged and it has charge density lambda. It is of infinite length. This one is a linear conductor. Okay. Suppose P1 is at a perpendicular distance R1 and P2 is at perpendicular distance R2. Okay. Question है, find amount of work done in moving a point charge from P1 to P2. P1 से P2 तक मूव करने में, ठीक है, मूविंग अ पॉइंट चार्ज Q सपोज फ्रॉम P1 टू P2, यहाँ से यहाँ तक मूव करने में एक पॉइंट चार्ज को कितना वर्क लगेगा, दैट वी हैव टू गेट। ओके, तो वी कम टू द सॉल्यूशन। मैंने बताया था वर्क डन इन मूविंग अ पॉइंट चार्ज फ्रॉम वन गिवन पॉइंट टू द अदर गिवन पॉइंट। तो ये क्या हो जाएगा, चार्ज जिसको मूव कर रहे हैं इनटू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 1 एंड 2। तो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ हमें कैलकुलेट करना होगा। तो फ्रॉम गॉस थ्योरम से मैंने बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लीनियर चार्ज कंडक्टर दैट इज लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, एंड ऑल्सो वी हैव इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू माइनस dV बाई dr। तो यहाँ से dV का हमारे पास क्या रिजल्ट आ गया, दैट इज माइनस AdR। ये बताया था मैंने कि ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं फॉर गेटिंग द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल है और पोटेंशियल डिफरेंस। अब हम दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे टू गेट द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। तो व्हाट वी गेट, इंटीग्रल dV फ्रॉम 1 to 2 V1 V2, दैट इज जो कांस्टेंट है उसको बाहर ले लिया हमने, लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट और dr बाई कहाँ से कहाँ तक है, इट हैज़ बीन मूव फ्रॉम पोजिशन R1 टू R2। तो व्हाट वी गेट, V2 माइनस V1 इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको इंटीग्रेट करने के बाद हमारे पास ये रिजल्ट आया। ओके, तो यहाँ नेगेटिव साइन है, आप नेगेटिव साइन लगाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो ये नेगेटिव, तो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू आ गया V1 माइनस V2 इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 बाई R1। ओके, तो पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, पुटिंग V1 माइनस V2 in equation 1, what you get, work done is equal to charge into potential difference 2 pi epsilon naught R2 by R1। तो see it is the answer। okay, ये समझ में आ गया। now we come to the next question। these are two concentric spherical shells, okay, and these have given radius. This radius is A and this radius is B. On the first spherical shell we have charge Q and over the outer spherical shell we have charge 5Q। ये concentric है। ओके, क्वेश्चन ये पूछा, फाइंड
amount of work done in moving a point charge q dash from the surface of A to the surface of B. A से B का सरफेस तक लाने में कितना वर्क लगेगा ये हमें फाइंड करना है. तो वी कम टू द सॉल्यूशन. क्या बताया है? अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम वन गिवन पॉइंट टू द अदर गिवन पॉइंट. ओके, इट इज सपोज इक्वेशन 1 की जगह वी टेक A और 2 की जगह वी टेक B. ओके, तो VA माइनस VB एनी हाउ हमें कैलकुलेट करना है. तो सी फ्रॉम द given diagram we have VA potential of A we have to get. तो ऐसे क्वेश्चंस मैंने अभी आपको प्रीवियस क्लास में बताया था. तो A का अपना सरफेस है और B का क्या है, ये इंटरनल पॉइंट है. तो इंटरनल पॉइंट पे पोटेंशियल वही होता है जो सरफेस पे होता है. तो इनका मतलब है इट इज ओवर द सरफेस ऑफ B वी हैव टू टेक. तो व्हाट वी गेट, पोटेंशियल ऑफ A दैट इज KQ बाई A प्लस B के लिए K5Q डिवाइडेड बाई इसका सरफेस पोटेंशियल, इसका इनसाइड फाइंड करना है तो दैट इज B. तो वी गेट दिस रिजल्ट VA. सिमिलरली पोटेंशियल ऑफ B वी हैव टू गेट. तो ये अपना इसका, तो B का सरफेस और A का क्या है, वो एक्सटर्नल है, A का आउटर. इन क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस आप सफिशिएंट करेंगे नोट करके, ठीक है, नहीं तो प्रॉब्लम होगा फिर. तो देखिए सरफेस ऑफ B वी हैव पोटेंशियल K5Q बाई B. ओके, एंड सरफेस आउटर A का आउटर तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R दैट इज KQ डिवाइडेड बाई B. ओके, तो नाउ पुटिंग द वैल्यूज इन इक्वेशन 1 में वैल्यूज पुट किया तो व्हाट वी गेट, वर्क डन इज इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस KQ बाई A प्लस 5 KQ बाई B माइनस 5 KQ बाई B माइनस KQ बाई B. तो व्हाट वी गेट, द रिजल्ट इज charge is Q dash which we have to move, it is Q dash. Okay, so we get the result Q dash, KQ तो कॉमन आ गया, it is 1 by A minus 1 by B. It is the amount of work done in moving the charge from the inner spherical shell to the outer spherical shell. Okay, एक क्वेश्चन और लेते हैं. So it is a solid charged sphere of radius r. यहाँ पे एक हमने स्पेस जेनरेट किया है और यहाँ एक चार्ज रखा है हमने Q dash. Charge density of the sphere is rho and this distance we have given, this distance is suppose r by 3. तो पूछा है this point is suppose A and this point is B. We have to get find amount of work done in moving charge Q from point A to point B. ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे देता हूँ, आप कर सकते हैं ना, हिंट भी दे देता हूँ मैं. तो सी व्हाट इज एन amount of work done in moving the charge W, Q we have to move from point A to point B. अब A जो है इट इज द इंटरनल पोटेंशियल ऑफ द सॉलिड स्फीयर,
इंटरनल पॉइंट पे है और बी जो है आपका क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट है। तो इंटरनल का भी फॉर्मूला मैंने बताया और एक्सटर्नल का भी फॉर्मूला बताया, जस्ट यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे और जो है आपका रिजल्ट आ जाएगा। ओके, वी ए बताया था इंटरनल लाइक रो बाई 6 एप्सिलॉन और 3r² माइनस r²। एक्सटर्नल का भी अकॉर्डिंगली बताया हुआ है। तो एक्सटर्नल और इंटरनल का फॉर्मूला, एक्सटर्नल का क्या बताया था, रो r³ बाई 3 एप्सिलॉन नॉट r, है ना। तो वैल्यूज पुट करेंगे, विल गेट द आंसर। ओके, नाउ वी कम टू वन मोर क्वेश्चन। See, we have two parallel plates. Okay, question है, we have two parallel plates, one is A and the other one is B. Okay, suppose your charge density is sigma and your charge density is minus sigma, means first plate is positively charged and the other one is negatively charged. Okay, and separation between them is D. क्वेश्चन पूछा है, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ए एंड बी। ए और बी प्लेट्स के बीच का हमें पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है। ओके, तो कम टू द सॉल्यूशन। वी हैव E इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, ये मैंने आपको करवाया हुआ है, इक्वल चार्ज डेंसिटी का हो तो E इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, इट इज बिटवीन द प्लेट्स। ये प्रीवियस नोट्स आप रिवाइज कीजिए। ये जब इक्वल चार्ज डेंसिटी का अपोजिट सरफेसेस हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स एंड सराउंडिंग में बताया हुआ है। यहाँ पे E का वैल्यू इज सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। इस साइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो, और ये साइड भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास है। नाउ वी हैव द फॉर्मूला, यूजिंग द फॉर्मूला E is equal to minus dV by dr. What we have, dV is equal to minus EdR. The integral dV is equal to minus E की जगह we will put sigma by epsilon naught into dr। और कहाँ से कहाँ तक है, A to B। तो अगर ये जीरो डिस्टेंस पे है, दूसरा प्लेट कितने डिस्टेंस पे है, D पे, तो वी गेट द रिजल्ट V इज इक्वल टू, जो कॉन्स्टेंट से इनको बाहर ले लिया, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट एंड इंटीग्रल dr इज व्हाट, r फ्रॉम 0 to d। तो वी गेट द रिजल्ट V इज इक्वल टू सिग्मा d बाई एप्सिलॉन नॉट। अगर मॉडुलस वैल्यू ले तो इट इज सिग्मा d बाई एप्सिलॉन नॉट। इट इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट्स। आगे जब हम कैपेसिटर्स डिस्कस करेंगे तो वहाँ पोटेंशियल डिफरेंस का रिक्वायरमेंट होगा, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस हमने डिराइव कर लिया। ओके, अगर ये पूछा कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम द इनर सरफेस ऑफ ए टू द इनर सरफेस ऑफ बी, तो पोटेंशियल डिफरेंस है, जिस चार्ज को आप मूव कर रहे हैं चार्ज से मल्टीप्लाई करेंगे, विल गेट द वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस। अगर मान लीजिए कि इट इज द केस ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस, अगर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस का केस होता तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस में जो है सिग्मा एज इट इज लेते, डिस्टेंस डी होता, और एप्सिलॉन को हम किससे रिप्लेस कर देते, 1/4πg से। वो मैंने आपको कोरिलेशन बताया था बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड ग्रेविटेशन, उसके अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो ये हमने कुछ बेसिक क्वेश्चंस डिस्कस किए। नाउ वी कम टू some important points. First point, see, the grounded surface has zero potential। जो ग्राउंडेड सरफेस है इसका पोटेंशियल क्या होगा, जीरो। ग्राउंडेड मीन्स अर्थ करना, ठीक है। अच्छा, बच्चे कई जो है उनका मिसकॉन्सेप्शन होता है कि सरफेस को आप चार्ज सरफेस को ग्राउंड कर देंगे तो उस पर चार्ज जीरो हो जाएगा, ऐसा नहीं है, उसका पोटेंशियल विल बी जीरो। तो जिस भी सरफेस को ग्राउंड करेंगे सिर्फ उसका पोटेंशियल क्या होगा, जीरो। ओके, तो ग्राउंडेड सरफेस हैज
zero potential. And second, connected surfaces are इक्विपोटेंशियल, और जो सर्फेसेस को आप कनेक्ट करेंगे वो हमेशा क्या होंगे, इक्विपोटेंशियल होंगे. एंड ऑल्सो चार्ज ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड, और सिस्टम का चार्ज हमेशा क्या होगा, कंजर्व्ड होगा. ओके, तो ये चीज़ का ध्यान रखना है. अब इस पे हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं. ओके, तो सी we come to a question. So what is the question? Suppose it is a charged spherical shell of radius r. It is a charged spherical shell of radius r. यहाँ चार्ज सपोज क्या है, ये चार्ज इज सपोज क्यू, इनिशियल चार्ज. ये अर्थिंग का साइन है, इट इज द साइन ऑफ अर्थिंग. ठीक है, अर्थिंग को इस तरीके से डिनोट करते हैं, कई जगह से इस तरीके से भी डिनोट किया होता है ना. और इट इज की क्वेश्चन है हमारा, फाइंड चार्ज ऑन द surfaces of spherical shell. स्फेरिकल शेल का सर्फेसेस मीन्स एक आउटर है और इनर है, तो इनर तो कोई चार्ज है नहीं, तो वो जीरो ही रहेगा, है ना. शेल आफ्टर द की हैज बीन क्लोज्ड, की को क्लोज कर दिया. की को क्लोज करने का मतलब है इसको हमने ग्राउंड कर दिया. ठीक है, अब मैंने क्या बताया है, कॉन्सेप्ट. सॉल्यूशन पे आते हैं, तो कॉन्सेप्ट वी हैव व्हाट, द ग्राउंडेड सरफेस हैज जीरो पोटेंशियल. यही तो बताया था, ग्राउंडेड सरफेस का पोटेंशियल क्या होता है, जीरो. तो हमने ऐसा किया कि यहाँ पे एक चार्ज जनरेट हो गया, सपोज अ न्यू चार्ज हैज बीन जनरेटेड, दैट इज व्हाट, क्यू डैश. तो सपोज a new charge q dash has been, और इसी का वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है. ठीक है, आफ्टर अर्थिंग, अर्थिंग के बाद एक न्यू चार्ज जनरेट हो गया, दैट इज व्हाट, q dash. तो सी व्हाट हैपेंस, now the new charge is what, q dash, this radius is r. तो according to the concept grounded surface has what, zero potential, तो इसका पोटेंशियल क्या होना चाहिए, जीरो. तो v of the surface must be equal to zero. तो what is the v of the surface, it is k q dash, surface का बताया था r, that is equal to what, zero. Solving we get q dash is equal to zero. तो अब देखिए, जो इनर सरफेस पे तो पहले भी कोई चार्ज नहीं था, है ना. तो इनर सरफेस पर चार्ज जीरो है और आउटर सरफेस पे भी चार्ज क्या हो गया, जीरो. तो योर आंसर इज व्हाट, जीरो. आउटर पे जीरो, इनर पे भी क्या है, जीरो. नाउ वी कम टू अ नेक्स्ट क्वेश्चन. एक और क्वेश्चन पे है. नाउ वी टेक टू कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल शेल्स, दो स्फेरिकल शेल्स लेते हैं. वन इज ए and the other one is B. We have two concentric spherical shells A and B. The inner has radius A and the outer has radius B. These are concentric. Okay. Initial charge of A is given Q and initial charge of B is given -3Q. हमारे पास दो कीज हैं, ये अर्थिंग का साइन है, इट इज के K1 एंड इट इज की K2, है ना, K2. तो इस पे मैं दो पार्ट आपको करवाऊंगा और एक पार्ट आपको खुद ट्राई करना है. तो क्वेश्चन है, फाइंड
charges over the surfaces of shells. First part, if K1 is closed, if K1 is closed मीन्स जब हमने इनर सरफेस को ग्राउंड कर दिया, ठीक है. सेकेंड, if only K2 is closed, and the third one is if both are closed. तो ये जो थर्ड पार्ट है इट इज़ फॉर होमवर्क, और ये जो दोनों पार्ट है मैंने दिया है ये अभी मैं डिस्कस कर लेता हूँ. इसको ढंग से समझिएगा, ठीक है. कैपेसिटर्स में ये वर्क करेगा. सी, तो मैंने क्या दिया है, वी कम टू द सॉल्यूशन. फर्स्ट पार्ट, when only key K1 is closed, सिर्फ K1 को हम क्लोज करते हैं. ओके, ये इस तरीके से. ओके, दिस इनर रेडियस इज A एंड द आउटर रेडियस इज B. ठीक है. अब कंसिडर ये किया हमने कि यहाँ पे चार्ज चेंज हो गया, इट बिकम्स Q डैश, या न्यू चार्ज हैज़ बीन जनरेटेड हियर, है ना. और यहाँ चार्ज क्या था हमारा, इट वाज -3Q. यहाँ इंडक्शन आपको ज़रूर लेना है, लेकिन इंडक्शन ग्राउंडेड सरफेस पे कभी आप नहीं लेंगे, ठीक है. जो सामने वाला सरफेस ग्राउंडेड नहीं है उस पर जो है आपको इंडक्शन लेना है, या जो भी सरफेस जो है सामने है ग्राउंडेड नहीं होना चाहिए. तो देखिए दिस वन इज ग्राउंडेड, ठीक है. यहाँ एक न्यू चार्ज जनरेट हुआ Q डैश, क्योंकि इसका सरफेस पोटेंशियल क्या होगा, 0. इट इज़ A एंड इट इज़ B. इस Q डैश का यहाँ इंडक्शन लेंगे, दैट इज़ व्हाट, -Q डैश. तो चार्जिंग बाय इंडक्शन स्टार्टिंग में बताया था, तो हो सकता है कि आप भूल गए हो, अब फिर से एक बार रिवाइज कर लें. तो यहाँ पे -3Q है, तो यहाँ पे चार्ज इट विल चेंज फ्रॉम -3Q टू व्हाट, -3Q, एंड -Q डैश है तो यहाँ क्या हो जाएगा, Q डैश. बताया था मैंने, अपोजिट सरफेस विल हैव इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, लेकिन जो है पूरे सरफेस का चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट. तो यहाँ -Q डैश है तो Q डैश लेंगे, तभी जो है इस सरफेस का चार्ज क्या होगा, कंजर्व होगा. तो दिस वन इज द न्यू चार्ज जनरेटेड ओवर द एक्सटर्नल सरफेस. ओके, और यहाँ पे क्या है, Q डैश. नाउ अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट वी हैव पोटेंशियल ऑफ A मस्ट बी 0. A का पोटेंशियल क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है, फ्रॉम द कॉन्सेप्ट. ओके, तो अब देखें पोटेंशियल ऑफ A इसका अपना सरफेस है, A का सरफेस, और B का क्या है, वो इंटरनल पॉइंट है. तो B का इंटरनल पॉइंट भी है, दैट इज इक्वल टू 0. तो VA ऑफ द सरफेस इज KQ डैश डिवाइडेड बाई A. अब यहाँ पे जो है एक्सटर्नल सरफेस पे वी हैव टू चार्जेस, एक -Q डैश है और दूसरा क्या है, -3Q प्लस Q डैश. तो पहले -Q डैश के ले लें. तो इसका तो इंटरनल पॉइंट है, तो इंटरनल पॉइंट पे वही पोटेंशियल होता है जो सरफेस पोटेंशियल होता है, तो इस सरफेस का पोटेंशियल. तो -KQ डैश डिवाइडेड बाई रेडियस ऑफ द सरफेस इज व्हाट, B, देन प्लस, अब ये वाले चार्ज पे हैं, तो इट इज K चार्जेस Q डैश -3Q डिवाइडेड बाई B. ओके, दैट इज इक्वल टू 0. ठीक है, तो ये हमने B का दो चार्जेस है, -Q डैश का भी पोटेंशियल ले लिया और ये -3Q प्लस Q डैश का भी ले लीजिए, है ना. तो नहीं भी लेने से चलता. अब देखें इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं. तो -KQ डैश बाई B और KQ डैश बाई B तो कैंसिल हो गया, तो वी गेट द रिजल्ट व्हाट, KQ डैश बाई A जो कैंसिल हो गया इसको हटा दिया, और इधर हो गया -3KQ बाई B इज इक्वल टू 0. इसको हमने सिंप्लीफाई किया, K तो कैंसिल हो गया, तो वी हैव Q डैश बाई A इज इक्वल टू -3Q बाई B, और वी गेट Q डैश इज इक्वल टू -3Q इंटू A बाई B. तो इट इज द चार्ज ओवर द एक्सटर्नल सरफेस ऑफ A. तो आंसर क्या होगा देखिए,
ये देखिए फाइनल रिजल्ट क्या हो जा रहा है, देखिए इनर सरफेस पे चार्ज विल बी जीरो क्योंकि अंदर कोई चार्ज नहीं है। यह चार्ज इज क्यू डैश, तो यहाँ क्यू डैश का वैल्यू वी हैव व्हाट -3q ए बाई बी। ओके, आउटर सरफेस ऑफ ए पे ये चार्ज आया, इनर सरफेस ऑफ ए जीरो, आउटर सरफेस ऑफ ए -3q ए बाई बी। अब जो है इनर सरफेस ऑफ बी इट इज -q डैश, इसलिए लेना ज़रूरी था। तो यहाँ पे इसका नेगेटिव लिया तो यर चार्ज वी हैव व्हाट इनर सरफेस, ये इसका आउटर सरफेस पे है, इनर सरफेस पे चार्ज इज जीरो। तो यर वी हैव अपोजिट साइन 3q ए बाई बी। ना आउटर सरफेस ऑफ दिस, तो -3q ऑलरेडी है और q डैश हमने क्या कैलकुलेट किया है, इट इज -3q ए बाई बी। तो रिजल्ट वी हैव आउटर सरफेस ऑफ बी, द फाइनल चार्ज इज व्हाट, if we take -3q out, it is 1 plus a by b। ओके, तो ये रिजल्ट हमारे पास आ गया। नाउ वी कम टू द व्हेन द नेक्स्ट सरफेस इज ग्राउंडेड। ठीक है, सेकेंड पार्ट, व्हेन आउटर सरफेस ऑफ बी इज ग्राउंडेड। ओके, तो अगर आउटर सरफेस ऑफ बी को आप ग्राउंड करते हैं, आप देखें रिजल्ट, it is A and it is B. Now the second key has been closed, it is grounded now। okay, here charge was Q, तो यहाँ इंडक्शन, ये इनर सरफेस तो ग्राउंड नहीं है तो यहाँ इंडक्शन होगा। सपोज अ न्यू चार्ज हैज बीन जनरेटेड हियर, दैट इज व्हाट Q डैश, दैट वैल्यू वी हैव। देन व्हेन आउटर सरफेस इज ग्राउंडेड, तो देखिए आउटर को ग्राउंड किया, वहाँ चार्ज हमने चेंज किया, इट बिकम Q डैश सपोज फ्रॉम -2q, ये हमें फाइंड करना है। यहाँ इनर Q था, है ना, तो यहाँ इंडक्शन होगा क्योंकि इनर सरफेस तो ग्राउंडेड नहीं है, तो इंडक्शन से यहाँ चार्ज इज -pq। तो सिंस b इज ग्राउंडेड, इट इम्प्लाइज दैट vb विल बी इक्वल टू 0। तो vb क्या है, a का आउटर है और इसका अपना है, a का आउटर एंड सरफेस ऑफ b, तो a आउटर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r होता है, तो kq चार्ज इज q डिवाइडेड बाई आउटर रेडियस इज b। एंड सरफेस पे हम आए तो एक तो -q का होगा, तो -kq बाई बी इसका अपना सरफेस का, एंड दूसरा q डैश का होगा तो +kq डैश बाई बी, ये सरफेस के लिए हो गया। एंड दिस टोटल सम विल बी इक्वल टू व्हाट 0। सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये रिजल्ट आया, q डैश बिकम 0। तो सिर्फ इनर आउटर सरफेस ऑफ ए और इनर सरफेस ऑफ बी पे चार्ज हमारा रहेगा, आउटर ऑफ बी पे चार्ज क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, और थर्ड पार्ट मैंने क्या बताया था, व्हेन बोथ आर ग्राउंडेड, तो ये तो मैंने होमवर्क के लिए दिया है, तो मैं बस एक हिंट दे देता हूं आपको, आप ट्राई खुद कीजिएगा। ओके, तो सी इनर रेडियस इज ए, आउटर इज बी, तो दोनों को ही आपने ग्राउंड किया है ना, तो जब दोनों को ग्राउंड करेंगे, दिस वन इज ऑल्सो ग्राउंडेड, तो दोनों पे ही चार्ज चेंज हो गया। तो सपोज हियर चार्ज बिकम्स Q1 एंड हियर चार्ज बिकम्स Q2, तो यहाँ पे इसका इंडक्शन होगा, दैट इज व्हाट -Q1। ओके, तो इट इज सरफेस ए एंड इट इज सरफेस बी। तो फर्स्ट केस आप क्या लेंगे, पोटेंशियल ऑफ ए इज इक्वल टू 0, इससे एक इक्वेशन आएगा हमारा। एंड द सेकेंड केस, चूंकि बी को भी ग्राउंड किया है, दैट्स वाई पोटेंशियल ऑफ बी इज ऑल्सो 0, तो इससे हमारे पास ये सेकेंड इक्वेशन आया। तो यूजिंग इक्वेशंस 1 एंड 2 को यूज करेंगे, तो वी गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट। ओके, तो ए और बी को सॉल्व करने के बाद हमारे पास एक रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो आगे हम नेक्स्ट क्लास में और भी क्वेश्चंस करेंगे। एक और मैंने पॉइंट बताया था, अर्थिंग का 0 होता है, तो 3 कॉन्सेंट्रिक सेल्स पे भी जो है क्वेश्चंस करेंगे, फिर जो है कनेक्टेड सर्फेसेस पे क्वेश्चंस पे वर्क करेंगे। और भी क्वेश्चंस आएगा जो प्रीवियस टॉपिक्स हमने करवाया है उस पे बेस्ड, ए इज इक्वल टू -dv/dr पे भी जो है एक आध क्वेश्चन और करेंगे। एंड देन वी विल मूव टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, तब जो है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2 का एक पार्ट फिनिश हो जाएगा, और इसका उसी में फिर नेक्स्ट पार्ट इज कैपेसिटर। ठीक है,
फिर हम कैपेसिटर पे मूव करेंगे। थैंक यू।